क्या आपने कभी सोचा है, अगर माँ गंगा कभी धरती पर ना आती तो हमारी सभ्यता कैसी होती? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कथा जिसमें एक राजा ने अपने पूर्वजों को मुक्त कराने के लिए असंभव को संभव कर दिखाया। बहुत समय पहले सगर वंश में राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया जिसमें यज्ञ का घोड़ा अचानक खो गया। घोड़े को खोजते खोजते पुत्र कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए और वहां घोड़े को देखा। उन्होंने मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। मुनि ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया, सभी भस्म हो जाओ। उनकी आत्माएं अधर में भटकने लगी, मुक्ति नहीं मिली। सदियां बीत गई, लेकिन उनके वंशज भगीरथ ने ठान लिया, मैं अपने पूर्वजों की आत्माओं को मुक्त कराऊंगा। इसके लिए जरूरी था गंगा को पृथ्वी पर लाना, ताकि उनके पवित्र जल से पूर्वजों का उद्धार हो। भगीरथ ने कठोर तप किया। पहले भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, गंगा तो तुम्हें दूंगा, पर उसे संभालने की शक्ति केवल महादेव शिव में है। यदि गंगा सीधा पृथ्वी पर गिरेगी तो पूरा संसार डूब जाएगा। फिर भगीरथ ने महादेव की तपस्या की। अग्नि, जल, वायु और धूप में महीनों तक ध्यानस्थ होकर उन्होंने प्रभु को प्रसन्न किया। शिव प्रकट हुए और बोले, ठीक है भगीरथ, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा, फिर धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर प्रवाहित करूंगा। और तभी गंगा स्वर्ग से छलांग लगाकर पृथ्वी की ओर बढ़ी। उनकी भयंकर धारा को शिवजी ने अपनी जटाओं में बांध लिया। फिर धीरे धीरे जटाओं से मुक्त कर उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर छोड़ा। गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई और भगीरथ के साथ कपिल मुनि के आश्रम पहुंची। उनकी धारा ने सगर पुत्रों की आत्माओं को मुक्त कर दिया। इसीलिए गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि वे धरती पर उनकी असली तप और त्याग के कारण आई। भगीरथ हमें यही सिखाते हैं कि निस्वार्थ संकल्प और दृढ़ तपस्या असंभव को भी संभव बना सकती है। दोस्तों, ये थी भगीरथ की अद्भुत कथा। आपको क्या लगता है, क्या आज भी गंगा का बहना सिर्फ एक नदी है या भगीरथ के तप की जीवित गवाही? कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही रहस्यमय कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।